आप एक ही बात देखें, हम पंजाब की तरह गलत बातें नहीं करते। हमारे 8 साल में आज तक हर जनरल कमोडिटीज के रेट बढ़े हैं। आपके भी यहाँ बढ़े हैं, बाजार में जाए हर आपका यूक्रेन वार के बाद कोयला बढ़ा है, तेल की बढ़ी है, हर चीज क्रूड ऑयल बढ़ा है। हमारे 8 साल में कोई टैरिफ नहीं बढ़ा, ये एक बहुत बड़ी बात है। पावर के मामले में हम पहली स्टेट है पूरे देश में जिसे 84% विलेजेस में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, कहीं भी नहीं है। नंबर 2, अभी राष्ट्रपति जी ने मुझे अवार्ड दिया है पावर सोलर को बेस्ट कंजर्वेशन के मामले में। तो हरियाणा तो बहुत आगे जा रहा है। इस वक्त हमारा लाइन लॉस जो है मार्च टू मार्च कंप्लीट होता है, मैं समझता हूँ 9 आ जाएगा। जर्मन में 6% है, कहीं भी नहीं है। मेरे ख्याल में एक गुजरात छोड़ के पूरे देश में हम नंबर 2 पे आ जाएंगे। लगा रहे तो हम अभी आपका थर्मल एक यहाँ आ रहा है जो आपके यमुनानगर में सैंक्शन हो गया, 800 मेगावाट का है। एक हम गुड़गांव उसमें खेदर में हिसार में भी सोच रहे हैं, वो हमारा सेकंड होगा। और इसके बाद पावर में बहुत सफिशिएंट है। हमें कुछ सोलर पे बहुत ज़्यादा हम इंसिस्ट करें। सोलर में तो कुसुम योजना में जो ये पंप लगते हैं हम, उसमें तो हम राजस्थान के बाद पूरे देश में नंबर 2 पे आ रहे हैं। तो हरियाणा तो हर जगह अपने माइलस्टोन बनाते जा रहा है। तो सोलर की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है काफी सब्सिडी दी जाती है, लेकिन शहर वाले जो है इससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते। नहीं, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत चीजें दी जाती है, खाद पे सब्सिडी दी जाती है, ट्रैक्टर ट्राली पे सब्सिडी दी जाती है। आपको मैं एक बात की जानकारी बताऊं, न्यूजीलैंड एक साइड में, फिर जापान है और इधर कनाडा अमेरिका चले जाते हैं, पूरी दुनिया बीच में घूम जाती है। खेती करने वाले 3% से लेकर 7% लोग हैं इन दुनिया में, कहीं भी ज्यादा नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे हैं जहाँ 65-70% लोग खेती करते हैं। वो खेती बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। 1 एकड़ भूमि में अगर 7-8 घर के मेंबर हो तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। तो किसान को खड़ा करने के लिए बहुत कुछ दिया जाता है, तो ये करके उन्हें सब्सिडी दी जाती है पंप में। हमारा पावर प्रोडक्शन जो रेट है थर्मल का वो कोई 4-4.5 रुपए है, 4.25-30 है। और उसके बाद हम उन्हें दे रहे हैं 10 पैसे पर यूनिट। तुमने खड़े करना है तो खेती बंद हो जाएगी। बिना खेती के सारा मामला, हमारी तो सारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ख्याल में टॉक्स काफी नजदीक चलेगी। जो अब तक की जो इनपुट आ रहा है आप लोगों से, मीडिया से हम देख रहे हैं, और फाइनल होने पे है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत खुले दिल से हैं, जो जितनी पॉसिबल बातें हैं, बहुत बातों पे आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा था, इन पे सहमति बन गई। 1-2 इश्यूज है जिन पे तो हो जाएगा कोई। देखिए मैं आपसे बताऊं कि एमएसपी और एक जो दूसरा आप कह रहे हैं दाल वगैरह, कुछ चीजों पे तो बन रही है जो मोटा मोटा जो इनपुट आ रहा है। बाकी सारी चीजों पे करेंगे तो फिर फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन ऐसी है कि काम चल ही नहीं सकता। आप देश को एक आपको बजट से ही बनाना पड़ता है ना। हमारा कोई मोदी जी की नहीं, कोई हमारे मनोहर लाल जी की नहीं, कोई मेरी नहीं, लोगों की इन्वेस्टमेंट है। विधानसभा जो है लोगों की संपत्ति है, लोकसभा भी उन्हीं की संपत्ति है। हमें बेस्ट मैनेजमेंट देना चाहिए। बेस्ट मैनेजमेंट है तभी हम वर्ल्ड की 5 इकोनॉमी में हम एक हो गए। ये तो पहले देश की बुरी हालत थी। सर बात नहीं, मैं बीजेपी के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि मैं इनसे अलग लड़ूंगा? मेरा उनसे बहुत अच्छा चल रहा है। और सबसे पहला आदमी मैं था जिसने अनकंडीशनल बीजेपी को सपोर्ट करा, और बीजेपी मुझे इज्जत सम्मान बहुत दे रही है। मैं सोच ही नहीं रहा इंडिपेंडेंट कि चुनाव जरूर लड़ूंगा। पार्टी का फैसला है। पार्टी ने कहा आप लोकसभा लड़ो, लोकसभा लड़ूंगा। उन्होंने कहा विधानसभा लड़ो, तो विधानसभा लड़ूंगा। चुनाव तो लड़ूंगा, बता रहा हूँ। पीछे हमारी जेल में पहले से बहुत सुधार हुआ है। मैं उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। पार्लियामेंट की कमेटी होती है, कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटी ऑन रेलवेज, उसमें एक कमेटी ऑन लीगल राइट्स है जो कैदियों का देखता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स पे कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा, उनको उनके उससे वंचित तो नहीं किया जा रहा। तो एक कमेटी आई थी जिसमें 12 मेंबर पार्लियामेंट के थे, सभी पार्टी के थे। उसमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे। दूसरे इसके जो चेयरमैन थे वो सुशील मोदी जी, जो बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने तेलंगाना विजिट करी, तिहाड़ विजिट करी, सारे देश की जेलें विजिट करी। बॉन्ड से हमारी जेल विजिट की। तो जब देखते हैं वो देखते हैं कि कैदी को कैसे रखा जाता है आने के बाद, उसके बाद खाना कैसे दिया जाता है, उसका घर में टेलीफोन पे उसकी टॉक कैसे करवाई जाती है, मुलाकात कैसी होती है, जब पैरोल आ जाती है तो उसे लटकाया तो नहीं जाता, तुरंत करते हैं या देर से करते हैं, ये सब देखते हैं। कैदियों से मिलते हैं। वो सब जब जाते हैं तो फिर क्योंकि उन्हें स्टेट जज डिक्लेयर करे, सेशन जज भी थे, हमारे डीजीपी भी थे और एसपी भी थे और सुप्रीडेंट जेल भी थे। जब जाने लगे तो रजिस्टर सामने रख दिया कि साहब आपके कमेंट्स लिखे।
तो जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है जेल का, उन्होंने जो लिखा है वो लाइन बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी, ये उनका रिकॉर्ड पे है। हमारी जेलों में आज तक कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई सुरंग करके नीचे से निकल जाए या जेल की दीवार के ऊपर से कोई लगा के बाहर भागे कैदी, या कभी बाहर जब किसी कैदी को बाहर लेके जाए तो इनकाउंटर करके छुड़ा ले जाते हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं देखते हैं, हमारे आज तक एक भी नहीं हुआ। और खाने के मामले में बहुत सुधार करा है। हमारे पहले स्टूडेंट्स को गाड़ियां नहीं मिला करती थी, अब वो स्टूडेंट जेल हैं, IPS ऑफिसर हैं। जब वो मुलाकात, जब मीटिंग में आते थे तो बसों में बैठ के आते थे। हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसमें दिल्ली जेल के भी DGP थे, हमारे भी थे, किरण बेदी भी थी, हमारे CM साहब थे, हमारे DGP होम सेक्रेटरी सब थे, मैं भी मीटिंग में था। उस वर्कशॉप में इमीडिएट सब स्टूडेंट जेल को गाड़ियां, मोबाइल तुरंत दे दिए। तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर सुधार है।